नमस्कार दोस्तों, टीवीएस अपाची में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं अपने खुद के लिए बना रहा हूँ ताकि मुझे पता हो मेरे बाइक के साथ 2 साल के बाद क्या और कितना घटित हो रहा है। तो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, अगर इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मोस्टली ये जो वीडियो है मैं अपने लिए बना रहा हूँ। भविष्य में मुझे 2 साल के बाद पता चलेगा कि बाइक के साथ क्या क्या हो रहा है। कुछ हिस्ट्री टाइप की है, जब फ्री का आपको स्टोरेज मिल रहा है ऑनलाइन तो क्यों ना बना के अपलोड किया जाए। तो मेरा मेन टारगेट ये है, मैं अपने लिए वीडियो डाल रहा हूँ। अगर इससे आपको फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। तो आपको फिर से बता दूं कि आज 6 नवंबर 2024 है और इस बाइक को मैंने लिया था 6 नवंबर 2022 को। तो 22, 23, 24 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल में बाइक का क्या हुआ है, सर्विस कैसी थी, माइलेज कैसा था, वो सब बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, आवाज़ ऊपर नीचे होगी तो संभाल लीजिएगा, क्योंकि आवाज़ के लिए कुछ मैं कर नहीं सकता। चिड़िया चहचहा रही है और चहचहाना भी चाहिए। तो बाइक का बर्थडे था तो मैंने इसे धो धा दिया एक तरह से। ठीक है, तो पॉलिश वॉलिश कराना था, पॉलिश नहीं करा पाया। लास्ट टाइम सर्विस की मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी है। और इस वीडियो में क्या क्या बताने जाऊंगा मैं कि इसकी माइलेज क्या है और लुक वाइज कैसी है, जो इसकी सर्विस है सर्विस कैसी है, ये सब बताने वाला हूँ। तो घुमा फिरा के सबसे पहले लुक वाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी मस्त चलती है, अभी भी बढ़िया दिखती है। किसी भी बाइक से आप कंपेयर करोगे तो मुझे सबसे प्यारी ये लगती है। सबको अपनी अपनी प्यारी लगती होगी, अच्छी बात है, मुझे अपनी ये सबसे अच्छी लगती है। तो सबसे पहले इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ ये 2 साल में चली कितनी है। 2 साल में आपकी चली है ये आपकी, यहाँ से ध्यान देंगे, 4902। तो 900 क्या, इसे 5000 ही मान लेते हैं। और इसके 2 बार मीटर चेंज हो चुका है, जैसे आपको पता होगा 2 साल हुए हैं और 2 साल में इसका मीटर भी चेंज हो चुका है। तो अगर मैं उसका 1500 भी मानूं, क्योंकि 1500 1500 के आसपास सब चली होंगी, क्योंकि मेरी बाइक ज़्यादा चलती नहीं है, 2 साल में इतना चला है। तो 1500 3000, अगर इसमें 5000 मान लूँ, 5, 6, 7, 8 या 10,000 मान लो, 10,000 बाइक चली होगी। 10,000 बाइक चलने में क्या दिक्कत आ रही है कि सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं इसका क्लच प्लेट ख़राब हो चुका है। क्योंकि क्या हुआ, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 2 साल के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। पैसा तो उन्होंने ठीक ठाक करके दे दिया है, क्लच प्लेट में कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं। अभी आप अपने वाली बाइक में देखेंगे, जो ये नट है, एक नट इस तरफ होता है आपका और इसे कसते हैं तो यहाँ से पूरा ये लूज़ हो चुका है, यहाँ से गैप ही नहीं बची है यहाँ पे कि और इसका क्या किया जा सके। तो इस नट को यहाँ कर दिया, वैसे तो टाइट कर दिया है। क्लच प्लेट जो है, यहाँ से जो क्लच है वो टाइट हो चुकी है, क्लच प्लेट कह रहा हूँ, क्लच यहाँ से टाइट हो चुकी है। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, सही चल रही है, सही काम कर रही है। लेकिन एक बंदा कह रहा है क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है। उसी सर्विस सेंटर में जब अगले दिन इसे ठीक कराने के लिए लेके गया, दिखाने के लिए, मतलब क्लच प्लेट ख़राब है भाई, मेरे को भी खोल के दिखाओ कितनी ख़राब कितनी नहीं है। तो उस दिन वो बंदा था नहीं, तो दूसरा बंदा आया और बोला नहीं क्लच प्लेट तो बिल्कुल ठीक है। तो उसने वहाँ से नट खोल के वो ठीक कर दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी कह रहा था कि मीटर तो चेंज हुआ, मैं मानता हूँ, 5000 ये मान लो, 1500 समेत 3000, 10,000 नहीं, मैं 12,000 मान लो। 12,000 में अगर क्लच प्लेट घिस जा रही है तो क्या फ़ायदा। या तो कोई डिफेक्टिव पीस पहले से लगा रखा होगा, हो सकता है, या तो मेरे चलाने में दिक्कत है। तो यार चलाने में दिक्कत होगी तो समझ में तो आता है यार, कितना चला लूँगा फिर भी मैं। और वैसे पहली बाइक तो है नहीं, इससे पहले भी मैं हीरो होंडा की बाइक चला चुका हूँ, तो उसमें दिक्कत तो आती नहीं है, सुपर स्प्लेंडर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। तो जो दूसरा सर्विस सेंटर का जो बंदा था, उसने बोला नहीं जी क्लच प्लेट तो ख़राब नहीं है आपकी, हाँ लेकिन यहाँ से जो चीज़ है वो घिस चुकी है, तो नट यहाँ पे लगा, उसने टाइट कर दिया है। देखते हैं अब आगे कैसी चलती है कैसे नहीं चलती है। तो इसका अब आपको माइलेज बता दूँ, तो माइलेज कितनी है इसकी। तो इसकी जो माइलेज मुझे मिल रही है वो 40 प्लस कैसे मिल रही है। अब की लास्ट टाइम मैं आपको बताऊँ नापता कैसे हूँ मैं। जैसे आपको पता होगा इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी है आपका, ठीक है, ट्रिप ए ट्रिप बी। लास्ट टाइम से मैं नहीं नाप रहा हूँ, ट्रिप ए देख रहे हैं आप 21 है, ट्रिप बी भी 21 है। तो लास्ट टाइम शायद मैंने पेट्रोल, कभी भी इसमें पेट्रोल मैंने लगभग 500 का हर बार डलवाता हूँ, एक अंदाज़ा रहे। अब की बार मैं इसका बर्थडे फुल करा रहा हूँ, लेकिन वो मैं छोड़ो, भीड़ थी इस वजह से मैं फुल करा नहीं गया। लेकिन यहाँ देखते हैं, जब भी ट्रिप बी 500 का तेल डलवाता हूँ तो ट्रिप बी को मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। ट्रिप बी को मैं यहाँ से, क्लॉक की पेयरिंग होने लग गया यार, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो एक बार बंद करके चालू कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो ट्रिप बी थी मेरी, कहने का ये मतलब है 500 का तेल डलवाता हूँ और ट्रिप बी को मैं कर देता हूँ यहाँ से 0। ठीक है, मैं भूल गया, ध्यान नहीं, क्योंकि फ़ोन लगा रखा है, इससे आगे पीछे हो जाता है। ट्रिप बी को कर देता हूँ 0। जैसा ही ट्रिप एफ़ स्टार्ट आता है, ट्रिप एफ़ जैसे ही आता है तो मैं ट्रिप बी को 0 कर देता हूँ और अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि बाइक 5 लीटर में कितनी चली होगी। ठीक है, तो इससे अंदाज़ा चल जाता है मुझे
40 प्लस का माइलेज मुझे मिला है हाईवे पे और सिटी में चलाने पे, दोनों पे भी। और हीटिंग इशू जो है इसमें भाई वो हीटिंग इशू है। आपका पहले बताऊं, जो हीटिंग इशू है आपका यहाँ तक तो है, इंजन तक तो है, अभी भी हीट है। अभी 5-6 किलोमीटर चला गया, ये भी हीट है, यहाँ पे भी हीट हो जाता है। फ़िलहाल यहाँ तो हीट नहीं है, लेकिन ये यहाँ भी हीट होता है। अजीब सी बात है, बताइए कि इन्होंने बीच में तो ठीक कर दिया था कि हीटिंग इशू नहीं था, लेकिन ये यहाँ हीट होता है टैंक के ऊपर। कोई भी सेंस नहीं बनता, यहाँ हीट हो रहा है, यहाँ हीट हो रहा है, ठीक है, ये हीट हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ हीट नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल जब से फुल टैंक नहीं कराता हूँ मैं उन्होंने पहले बोला था फुल टैंक मत कराइएगा, नहीं तो दिक्कत होती। लास्ट टाइम मैं फुल टैंक कराया था पिछले साल, 1 साल हो गए, उसके बाद कभी फुल टैंक नहीं कराया। हर बार 500 को डलवाया है मैंने पे तेल। और एक माइलेज का भी टेस्ट कर लेता था, कितनी माइलेज मिल रही है मुझे। एवरेज जैसे मैंने आपको बताया 40 प्लस मिलती है, 40 प्लस 45। मुझे खुश हूँ इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो मैंने अपने लिए बनाई थी। अगर इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अच्छी बात है। बाकी और क्या पूछना चाहते हो, जैसे कि और लोगों का कमेंट आता है कि हाँ उनकी बाइक में हीटिंग इशू है। हाँ यार, इसमें है हीटिंग इशू। और दिक्कत, एक और दिक्कत बताता हूँ इसमें। दिक्कत ये है इसकी, देख लो, ये जब चलती है तो खड़बड़ 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 ये करती है, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसका बहुत हिलता है, बहुत हिलता है। अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा, यहीं से ज़्यादा तक आवाज़ आती है आपकी, ठीक है। जैसे अभी देखो ये रहा, अगर मैं दिखाऊँ तो इतना हिलता है, बाकी आवाज़ कहीं से नहीं आती। एक बार मैं खुद सोच रहा था कुछ हद से ज़्यादा हिल रही है यार। इसका अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो ज़रूर बताइएगा कि जो यहाँ से ये इतना हिल रहा है, इसी में से आवाज़ आती है। देख रहे हैं, यहाँ से या तो इतना काटे कूटे, या तो कुछ भी, या तो मुझे ये लगता है इसका ये हेडलाइट थोड़ी सी ज़्यादा हिल रही है, इसी से आवाज़ आती होगी। तो ये कब से हिल रहा है ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया यार। पीछे से कभी बाइक ठुकी भी नहीं है, उतनी ठुकी होती तो पता चल जाता, ठीक है। ये पहले से निशाना बहुत पुराना है, ये वाला कुछ ज़्यादा हिल रहा है, ठीक है। वैसे इसका बिल्डर विल्डर कभी नहीं हुआ है। हाँ, एक बिल्डर से याद आया, ये देखो, अब ये स्क्रैच किसने और कैसे मार दिया कुछ पता ही नहीं चला। 2 साल में सबसे बड़ा और गहरा स्क्रैच ये वाला है, ठीक है। अब ये तो मेरे से लगा है, ये वो वायरस जो ई रिक्शा है उसकी वजह से लगा भाई। ये वायरस मानो ना मानो मेरे बाइक पे भी स्क्रैच लगाए गए, और घर पे आके देखा तो मैंने लग चुका था ये स्क्रैच। और ये वाला शायद किसी ने गलती से लगा रखा होगा, क्योंकि जानबूझ के कोई करेगा नहीं। जानबूझ के कोई करता तो 3-5 और भी घसीट देता। मुझे पता हो ये भी गलती से किसी से लगा होगा, और कहीं स्क्रैचेस और कहीं नहीं है, ठीक है। और जैसा कि लास्ट टाइम मैं एक बार वीडियो बना रहा था, आपको याद होगा कि ये बाइक गिर गई थी एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रैच आ गया। एक बार बाइक गिर गई थी ना, याद है, वीडियो बना रहा था पेड़ पे टंग के, तो वो गिर गई। वीडियो काफ़ी लंबी होगी यार बताते बताते। जैसे मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, चाहे वीडियो लंबी हो छोटी हो। और मुझे क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस डालना है तो ठीक है। तो समझ लो, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो 1500 किलोमीटर चला चुका हूँ इसे मैं। 40 प्लस का एवरेज मिल रहा है। लुक वाइज मैं बिल्कुल खुश हूँ। और हाँ, पंचर के बारे में तो बताया नहीं। इसमें 5-6 पंचर हो चुके हैं, इसके 5 पंचर हुए, 5, ठीक है। इस वाले में तो इधर से देखते हुए नहीं बन रहा, ठीक है। तो पंचर के बारे में एक और ख़ास बात बताता हूँ, वीडियो थोड़ा रोक के बताऊँ क्योंकि पंचर वाला साइड दिखाना पड़ेगा मुझे, तो वीडियो होने के लिए खेद है। हाँ, तो 5 पंचर हो चुके हैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन लास्ट टाइम वाला पंचर मुझे समझ में नहीं आया। जो ये पंचर है ये दोबारा लगा हुआ है। ये पंचर यहाँ से जब हुआ था तो इसे चलो ठीक है, ट्यूबलेस है, ऊपर से ठीक कर दिया गया, ठूस के इसमें लगा दिया गया, वो तो ठीक कर दिया गया। लेकिन दूसरी बार जब मैंने देखा, जब पंचर कहीं से हो रहा है, उन्होंने चेक किया तो एक और पंचर था, दूसरा पंचर ये निकला। मैं को यहाँ तो पहले से ही है। बोले ये चीज़ जी लीक होने लग जाती है, बाद में ख़राब हो जाता है ये। तो समझ में नहीं आता, जब पंचर ठीक कराने के बाद फिर यहाँ से हवा निकल रही है तो कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बोला हर बार होता है क्या ऐसा? बोला नहीं, टायर घिस जाते हैं तो ये भी घिस जाता है, तो इसमें से और निकलने लग जाता है। सेम पंचर वाला नहीं था, दूसरा पंचर वाला बता रहा अपनी कहानी। तो अगर पंचर ठीक कराने के बाद वहीं से हवा निकलने लगे तो क्या फ़ायदा? तो मैं सोच रहा हूँ अगली बार इसमें से लिक्विड भरवा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसा कि माइनर वाइनर अगर कुछ आएंगे तो दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है। और एक बात तो बताना भूल ही गया, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो बताया था कि इसका लॉक मेरे से गलती से चाबी मेरे हाथ से खो गई यार, ठीक है। इसकी चाबी खो गई है, ठीक है। तो मैंने एक डिस्क लॉक लिया था, ठीक है। आप कहोगे डिस्क लॉक में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि डिस्क लॉक ख़राब हो चुका है, ठीक है। देखो लॉक है लेकिन ये ऑलरेडी ओपन है, क्योंकि लॉक होता है तो ये आपका दबा रहता है, ठीक है। लॉक है लेकिन ये फिर भी ओपन है।
कहोगे इतनी जल्दी ख़राब कैसे हुआ, ये 1.5 महीने हुए हैं लॉक लिए हुए फिर भी, लेकिन ख़राब हो गया। ख़राब वो इस तरह से हुआ है क्योंकि मैंने पीछे लगा रखा था ये डिस्क लॉक, ठीक है, मैंने यहाँ लगा रखा था। अपनी गली की बात बता रहा हूँ। तो किसी को अपनी क्या कहते हैं कि पड़ोस में गाड़ी निकालनी थी, तो गाड़ी निकालने वालों किसी से बोल दिया कि भाई बाइक हटा लो। मैं था नहीं वहाँ पे, तो बाइक हटाने लगे, डिस्क लॉक था। अब उनको पता नहीं था कि डिस्क लॉक है, तो बाइक पीछे कर रहे, पीछे हो नहीं रहे, ज़बरदस्ती आगे पीछे कर करके इससे ऐसी तैसी कराती। 150-200 का है। मैंने जाके देखा, ठीक है, तो मैंने जाके फिर पता चला कि कैसे कैसे हुआ है। तो पता चला कि जिन्होंने किया, मैं जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं था, ठीक है, ये तो चलो आगे से जाएंगे तो बता देंगे, बाइक आप खुद हटा लीजिएगा। मैं ठीक है जी, अभी खुद ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में बाइक आप खड़ी करते हैं तो हटाना तो पड़ेगा ना, किसी गाड़ी आ रही है जा रही है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है, अगर जिसको पता नहीं है कि आपके बाइक में है तो आगे पीछे करके इसकी ऐसी तैसी कर देगा। है तो सस्ता ही है, 150-200 के लिए क्या पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन फिर भी अगर आप को पता है कि डिस्क लॉक 4 बार आगे पीछे करने से ख़राब हो जाता है तो ध्यान रखिए चीज़ का, क्योंकि मेरा पहला डिस्क लॉक था और उन्हें पता नहीं था ये बात, ठीक है। तो थोड़ा सा ही घसकाना था, उन्होंने लगा घसका दें, कुछ आगे पीछे देखा कुछ हो नहीं रहा था, तो डिस्क लॉक ख़राब हो चुका है यहाँ पे। मैं उनको बोल चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक नया डिस्क लॉक ले आऊँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया गलती से, ये सारी चीज़ें गलती से ही तो होती है। ये भी गलती से हो गया और गलती से मेरे से हाथ से चाबी भी खोई है। चाबी कैसे खोई है यार, मेरे आँखों के सामने खो गई, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। तो ये सब है, बताते 10 से 12 मिनट हो गए। ये वीडियो मैं केवल अपने लिए शूट कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता हो कि भविष्य में मेरे बाइक के साथ क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पे क्या गुल्ली मिली है, बचपन का चीज़। पढ़ते पढ़ाते हो गया अपन को 32 से 30 साल, ठीक है, 30-32 साल हो गए और समय बीत जाएगा यार, ये भी समय बीत जाएगा, जो शूट कर रहा हूँ ये भी समय बीत जाएगा। शूट करने का मात्र एक रीज़न है, हाँ, कभी अगर फुर्सत मिली तो हम अपने आप को भी देखेंगे हम पहले कैसे तब कैसे थे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।